एस्ट्रोलॉजर बहू। बहू की एस्ट्रोलॉजी सास को तो समझ में नहीं आती, लेकिन मोहल्ले वाले, अरे रमा जी, कहाँ है आपकी बहू रानी? बुलाइए ना, जरा पूछे कि बेटी को बेटा क्यों नहीं हो रहा। अरे खुद को उसे तो पता नहीं कि बेटा कब होगा, लेकिन आपको बड़ा भरोसा है जी। तभी रिया आ जाती है। अरे शर्मा आंटी, आइए आइए, कैसे आना हुआ? अरे वो क्या है ना राधा, मेरी बेटी 3 बेटियों की माँ बन गई है, लेकिन बेटा नहीं हो रहा। फोन आया था उसका, बोल रही थी कि भाभी से पूछिए ना एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है। रुकिए, मैं अभी लैपटॉप में देखकर बताती हूँ। लैपटॉप में देखकर भी बेटा पैदा हो जाता है क्या बहू? माँ जी, आप भी ना। ग्रह नक्षत्र की चाल देखूंगी, क्या कह रही है राधा के बारे में। हाँ हाँ बेटा, देखना जरा। फिर बेल बजती है। हाँ जी, आप कौन? अब मेरा नाम रवि है, मैं दूसरे मोहल्ले में रहता हूँ। मैंने सुना यहाँ कोई एस्ट्रोलॉजर रहता है। हाँ जी, आ जाइए आप भी। माँ जी, चाय ले आइए ना सभी के लिए। देखिए आंटी, आपकी बेटी के भाग्य में बेटा तो है, लेकिन 2 साल बाद। लेकिन इसकी तो पहली बेटी ही इतनी लकी है कि नाम रोशन कर देगी। पर हाँ, लड़का हुआ ना तो जीवन में दाग लग सकता है। दाग? कैसा दाग? जैसे वो किसी का खून कर दे या फिर चोर बन जाए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कहती है 3 लड़के के बाद होने वाला लड़का ना सुखी रहेगा ना रहने देगा। ओहो बहू, ये तो अच्छी बात बता दी तुमने। मैं अभी उसे फोन करके बता देती हूँ। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बहू। कोई बात नहीं। हाँ जी, आप कौन और यहाँ का पता किसने दिया? जी, नीरज नाम है मेरा दोस्त है ना अजय। अच्छा अच्छा, अजय भैया के दोस्त हैं आप, बताइए ना। अब वो क्या है ना, आपने उनको जो डेट बताई थी उसी दिन उनकी नौकरी लगी, तो मैंने सोचा मैं भी आपसे पूछ लूँ कब तक नौकरी लगेगी। क्या है ना, 2 महीने से खाली बैठा हूँ। ओहो, ये बेरोजगारी भी ना। मैं भी शादी से पहले 2 साल खाली बैठी थी। कुछ था नहीं तो एस्ट्रोलॉजर का कोर्स कर लिया। वैसे डेट ऑफ बर्थ क्या है बताओ तो? बहू लैपटॉप पर देखती है और फिर फुल कॉन्फिडेंस से कहती है, अरे तुम्हारे पास तो नौकरी है और तुम बोल रहे हो कि बेरोजगार हो, कैसे? अरे आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, लेकिन आपको कैसे पता चला? वो क्या है ना, मैं ये नौकरी बदलना चाहता हूँ। अरे तो ऐसे कहिए ना। देखिए, नई नौकरी के संयोग इस साल तो नहीं है। लड़का वहाँ से चला जाता है। पास खड़ी सास कहती है, वाह बहू वाह, ये क्या लगा रखा है, तुझसे मिलने अब मोहल्ले के लड़के भी आएंगे। माँ जी, ये मेरा काम है। अरे वो अजय भैया के दोस्त थे। देख बहू, मैं साफ साफ कह देती हूँ, कल से तेरी दुकान यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। माँ जी, ये मेरा शौक है। मैं थोड़ा बहुत लोगों की मदद करती रहती हूँ तो मन लगा रहता है। लेकिन कहते हैं ना, सास के सामने किसी की नहीं चलती। मैं जानती थी ये विद्या मुझे बंद करनी ही पड़ेगी। अरे जब जानती थी तो क्यों टाइम बर्बाद कर रही थी? क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि आप ही मेरे इस काम को खुद शुरू करने के लिए कहेंगी। अरे बहू, कहीं पागल तो नहीं हो गई ना तू? मैं तुझे क्यों कहूंगी कि तू ये लोगों को पागल बनाने का काम कर। तभी डोरबेल बजती है और घर के अंदर एक महिला आती है और बहू से कहती है, अरे आप धन्य हैं, मैं तो कहती हूँ आप धरती पर भगवान का रूप है। ये लीजिए मिठाई। यानी आपके पति की नौकरी लग गई? हाँ जी, और पहले से भी ना बहुत अच्छी लगी है। वो क्या है, हम लोग तो अब अमेरिका जा रहे हैं। सास दोनों को देखती रह जाती है। फिर उसके जाने के बाद, लीजिए खाइए, शुद्ध देसी घी की मिठाई है, 800 रुपए किलो। खाइए खाइए, अब तो आगे से वैसे भी खरीद कर खानी पड़ेगी। अरे मंजूर है, लेकिन तेरा यूं लोगों के बीच बकवास करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या पता किस दिन कौन सर पर चढ़ जाए। माँ जी, घर की मुर्गी दाल बराबर सुना था, लेकिन बहू की प्रतिभा को यूं कम आंकना ठीक नहीं है। अरे हाँ, सब ठीक है। रात को पति घर आता है। अरे रिया, कैसा रहा दिन? आज कितनों के भूत भविष्य संभाली है। अरे
आपको नहीं पता? आपकी माँ ने मना कर दिया है। अरे क्यों भला, क्यों मना कर दिया माँ ने? इतना सही तो कर रही थी तुम। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी माँ को लगता है कि मैं जो बोलती हूँ वो हवा में उड़ती बात होती है। उन्हें मेरी विद्या पर भरोसा ही नहीं है। तुम बात क्यों नहीं करते? मैं करता हूँ बात, दीदी चली जाए उसके बाद। क्या दीदी आ रही है? कब? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अरे वो मैं ना भूल गया, माँ को बताया था, सॉरी। खैर, पति का सॉरी सुनना ही तो हर औरत का सपना होता है। तो कहानी में आगे। हाय रे माँ, यहाँ आकर ही सुकून मिलता है, नहीं तो जीवन में कितने टेंशन है। क्यों दीदी, क्या टेंशन है? माँ ने तो बताया कि आपकी जिंदगी में बड़े ऐश हैं। सास ससुर सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, और जीजा जी भी। माँ, तूने भाभी को कभी बताया नहीं क्या? क्या क्या नहीं बताया? अरे कुछ नहीं, ये अपना लैपटॉप खोलकर ढोंगी बाबा बन जाएगी। अरे कुछ भी मत बोलना इसके आगे। छोड़िए दीदी आप माँ की बातों को, मुझे बताइए क्या समस्या है? सही कहा भाभी, मैं वैसे भी आप सास बहू के चक्कर में नहीं पड़ती। वो क्या है ना भाभी, अब तक कोई बच्चा नहीं होने के कारण घर पर सभी परेशान रहते हैं, और अब तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अरे बस इतनी सी बात। इतनी सी बात? देखा देखा इसकी हरकत। चलिए मैं बताती हूँ कि कब होगा बच्चा आपको। रिया फटाफट कंप्यूटर लेकर बैठ जाती है और फिर, दीदी अगले महीने आपको बच्चा कंसीव होगा और फरवरी में वो आपकी गोद में होगा। वो क्या है ना, बच्चे वाली लाइन आपकी अब बनी है। देखो बाबा पाखंडी नाथ ने क्या कहा, अब तो तू चिंता छोड़ ही दे। लेकिन ये क्या, बिल्कुल वैसा ही होता है। और फिर बच्चा होने के बाद। क्यों सासू माँ, कौन सा महीना है? फरवरी बहू, सही कहा था तूने। जिसे 5 साल से बच्चा नहीं था, तूने तो सच भविष्यवाणी कर दी। अरे मान गए बहू। तभी बेटा आ जाता है मुंह लटकाए। अरे अब तुझे क्या हो गया, मामा बना है, खुश हो जा। माँ, मेरी नौकरी छूट गई है अचानक से, समझ में नहीं आ रहा कि घर कैसे चलेगा। उसकी चिंता ना कर। माँ क्या हो गया? वो बोल रहे हैं कि नौकरी छूट गई है और आप कह रहे हैं कि चिंता ना कर। हाँ, क्योंकि तू है ना, कल से तेरा काम शुरू बहू। और अगले दिन घर के बाहर बोर्ड लगा रहता है, रिया एस्ट्रोलॉजी सेंटर। किसी भी तरह की हो समस्या, समाधान सिर्फ 1000 रुपए में। माँ जी, मैंने ये भी कहा था ना कि मेरे काम को आप ही वापस शुरू करवाएंगी। एयर होस्टेस बहू। लंबी गोरी सुंदर दिखने वाली आन्या को एयर होस्टेस बनने का शौक था। वो दिन हो या रात सिर्फ एयर होस्टेस बनने के सपने देखती, वैसे ही वीडियो देखती और वैसे ही बोला करती थी। एक बार उसे देखने लड़के वाले आते हैं। आन्या बेटा आओ, मेहमान आ गए हैं। आन्या बाहर आती है। वो एयर होस्टेस की ड्रेस पहनी होती है। आन्या मेहमानों से बिल्कुल एयर होस्टेस की तरह बात करती है। आप सभी लोगों का हमारे शर्मा हाउस में स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों को हमारे घर की मेहमान नवाजी के साथ ही मैं काफी पसंद आऊंगी। आप लोगों से निवेदन है कि अगले आदेश तक अपनी सीट की बेल्ट बांध ले, हम जल्द ही उड़ने वाले हैं। होने वाली सास बोल पड़ती है। उड़ने वाले हैं? अरे कहाँ उड़ने वाले हैं? ये किसी घर में आए हैं या प्लेन में? क्या है भाई साहब, ये आपकी बेटी को क्या हो गया है? तब आन्या की माँ जवाब देती है। वो क्या है ना, थोड़ी मजाक या किस्म की है हमारी बेटी। वो तो दिख ही रहा है। वैसे क्या आन्या बेटी, एयर होस्टेस हो क्या? हो नहीं, पर हो जाऊंगी। 2 राउंड क्लियर है, बस अब तीसरे राउंड के बाद ज्वाइनिंग, फिर मैं बन जाऊंगी एयर होस्टेस। वाह वाह, सुना है एयर होस्टेस खूब कमाती है। और नहीं तो क्या, हर ट्रिप के पैसे, ऊपर से विदेश घूमो। मैं तो जल्द ही उड़ जाऊंगी। आन्या की बात सुनकर सास को लालच आ जाता है। वो मन ही मन सोचती है,
मजा आ जाएगा। मैं भी बहू के साथ कभी अमेरिका तो कभी कनाडा। उधर आन्या मन में सोच रही होती है, ये रिश्ता मेरे लिए ठीक रहेगा। चुस्त लग रही है बुढ़िया, अपना घर संभालेगी, मैं प्लेन में, ये घर में। और फिर हंसते हंसते ही आन्या के मुंह से निकल जाता है, वो क्या है ना, मुझे तो रिश्ता मंजूर है जी। अरे बेटा, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे भी तो बहू के रूप में बहुत मंजूर है। तो बताइए कब की टिकट कटनी है मेरी? अरे कोई मुझसे भी तो पूछ ले कि मुझे शादी करनी है कि नहीं। ओ माय गॉड, एक एयर होस्टेस ने शादी के लिए हाँ कर दी है, तो तुमसे क्या पूछना। खैर अब मैं चलती हूँ, नमस्कार। आन्या का एयर होस्टेस बनने वाला भूत चढ़ता ही चला जाता है। खैर विवेक की शादी आन्या से हो जाती है। शादी के बाद बहू क्या बात है, लाल सी ड्रेस में बिल्कुल परी लग रही हो। बुढ़िया तू क्या सोच रही है मैं सब जानती हूँ। ये मेरे साथ लटकना चाहती है, गंवार कहीं की। अरे क्या सोच रही है बिटिया, मुझे घूर घूर कर देख रही है। अच्छा मैं ये कह रही थी कि मैंने सुना है वैष्णो देवी जाने के लिए प्लेन से जाओ तो 2 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। वो क्या है ना, माता के दरबार में मत्था टेकने का मन था। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं टिकट करती हूँ ना आपकी। बहू वहां से चली जाती है। रात को खाने के टेबल पर सभी से निवेदन है कि खाने का सामान परोस दिया गया है, जल्दी जलपान कर ले, सहयोग के लिए शुक्रिया। सभी को आन्या की बातें अजीब तो लगती है, लेकिन करे क्या, बहू जो ठहरी। लेकिन फिर एक रोज रात को, हाँ मुझे नींद ही नहीं आ रही, क्या करूं मैं। क्यों, क्या हो गया, नींद क्यों नहीं आ रही? वो क्या है ना, धरती पर सोने की आदत नहीं है ना, मुझे तो आकाश में सोना है, जहाँ से बादल दिखे। ये क्या, घर के अंदर सड़ी सी छत और रेलवे का पंखा चलता दिख रहा है। अरे यार बड़ी अजीब हो, घरों में तो लोग ऐसे ही सोते हैं ना। सोते होंगे, मुझे आदत नहीं है। मैं छत पर झूला लगाकर सोई हूँ। झूला हिलेगा तो मुझे लगेगा फ्लाइट में गोते खा रही हूँ आकाश में। मैं तो चली। अब क्या था, ठंडी हवा के बीच बहू छत पर सोकर उठती है तो उसे सर्दी लगी होती है। अरे क्या हो गया बहू, तू तो बोल रही थी मुझे जम्मू लेकर जाएगी, तू तो पहले से ही बीमार होकर बैठ गई। मैंने तो पैकिंग भी कर ली है, अब उड़ा कर ले चल। यहाँ नाक की दही बनी हुई है और इन्हें जम्मू घूमना है। हाय रे, लगता नहीं कि ये एयर होस्टेस बहू कभी मुझे प्लेन की सैर भी कराएगी। अरे क्या हो गया माँ, काहे रोई जा रही हो? बेटा मैंने सोचा था कि बहू उड़न खटोले में लेकर मुझे घूमेगी, लेकिन इसके नखरे झेलते झेलते मैं तो थक गई हूँ। तभी बहू आ जाती है। आप लोग खड़े क्यों हो? मुझे खड़े हुए लोग देखने की आदत नहीं है। कृपया अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए और खिड़की से बाहर देखे, साथ ही सीट बेल्ट बांध ले। देखो आन्या, ये एयर होस्टेस वाली जॉब बाहर तक ठीक है, लेकिन तुम ये घर पर जो अजीब सा व्यवहार करती हो ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम क्या समझो मेरी नौकरी की कद्र? ठेले में बैठ बैठ कर बस ठेले हो गया हूँ। मैं एयर होस्टेस हूँ। पता है हवाई टिकट कितने की आती है? लोग एक बार बैठने के लिए मरते हैं, मैं तो रोज 2 बार घूमती हूँ। और सासू माँ, मैं आपकी तरह खाना बनाने वाली औरत नहीं हूँ, समझ गई? बड़े ही घमंड से बोलने वाली बीवी का ये लहजा पति को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो ठेला नहीं, शोरूम है। जिसे तुम काम बोल रही हो वो मेरा जमा जमाया बिजनेस है, जिसे देखकर तुम्हारे मम्मी पापा ने मेरी शादी की थी। अरे हम लोगों की फ्लाइट में तो मालिया से लेकर मोदी आते हैं। हाँ हाँ आते हैं, आते होंगे, लेकिन भागने के लिए, घूमने के लिए नहीं। जो भी हो, है तो बिजनेसमैन ही ना। हाँ तो वो कौन सा तेरे से शादी करने को भाग रहे हैं बहू? पानी ही पीते हैं ना तेरे हाथ से, कोई बिजनेस एडवाइजरी तो नहीं लेते क्यों? अरे घूम घूम कर खाना, चाय और पानी ही तो बांटती है ना तू। जैसे जमीन पर वेटर होते हैं, तू बस इंग्लिश में गिटपिट करती है और तू हवा की वेटर है। जब देखो तब घमंड करती रहती है।
सास के मुंह से पहली बार कड़े शब्द सुनकर आन्या रोने लगती है कि तभी ससुर उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। देख भाग्यवान, एयर होस्टेस की जॉब भले ही खाना या पानी देने की हो, लेकिन आपदा के वक्त इन लोगों की बड़ी जिम्मेदारी होती है एक एक पैसेंजर का ख्याल रखना। काम काम होता है, वो छोटा बड़ा नहीं होता। आन्या को ससुर की बात से थोड़ा सहारा मिलता है, लेकिन तभी पति, माना पापा वो काम है, लेकिन काम को अपने सर पर चढ़ा लेना कहाँ तक सही है? मैं बिजनेसमैन हूँ, घर का सामान बेचता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि घर को ही बेच दूंगा। माँ घर पर रहती है, खाना बनाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के घर जाकर खाना बनाएगी या फिर घर को होटल बना देगी। पापा, काम को घर के बाहर तक ही रखना सही है। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी अपने जॉब को घर के बीच नहीं लाऊंगी। मैं समझ गई जैसे दूसरी नौकरी है वैसे ही एयर होस्टेस की जॉब भी है। मैं इस नौकरी के चक्कर में ज्यादा ही पागल हो गई थी। मैं वादा करती हूँ, मैं या तो ये नौकरी नहीं करूंगी या फिर अपनी हद में ही